कुछ भी करना चाहते हो तो ये एक बदलाव लेके आ जाइए कि आप आज के बाद जो भी सोचेंगे, आत्मा को क्या मिल रहा है और आत्मा का क्या जा रहा है, बस एक चीज सोचना शुरू कर दीजिए। एक ही झटके में आपकी जिंदगी। चलो लखन जी, थोड़ा सा म्यूट कर ले आवाज। जी, आगे लो। आपका नेटवर्क नहीं है। धीरज मंडल सर। तो हम लाभ और हानि देखते हैं। वो किसकी हानि देखते हैं अभी? सारी की भौतिक भौतिक जगत का हानि लाभ देखते हैं कि मेरे को इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा। आज तक ये देखते हैं, मान लो। आज के बाद हमें ये देखना है कि मेरी आत्मा को लाभ हो रहा है या आत्मा को हानि हो रही है। सिर्फ एक ही वाक्य, एक ही सार है पूरे जीवन का। कुछ दूसरा सोचना ही नहीं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये मेरी आत्मा को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। सारे निर्णय अपने आप ठीक दे। सोचा कि लाइव चलिए। रिकॉर्डिंग कर दूं, अच्छा जी। लगा। सियाराम सर। अब जी तो सर। नंबर आएगा, नहीं आएगा, समय आने पर आएगा। अपनी दूर तक सोच रखनी है। अपनी इसी पे काम करना है। है। और जब हमको इसी भाव में रहना है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, और जब हम एक पवित्र आत्मा बनकर काम करेंगे तो हमारा हर कार्य बहुत ही अच्छा होगा। और हम किसी के प्रति कोई प्रकार का द्वेष, ये सब चीज अपन बिल्कुल छल कपट जो भी आज जो चल रहा है दुनिया में, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो आज सर ने हमको आत्मबोध का परिचय कराया। और बिल्कुल सर, हम आत्मिक रूप से अब जो है इस आरसीएम मिशन के में हम लगातार काम करेंगे सर। थैंक यू। अनुज गर्ग सर। में संस्कार दिए हैं मेरे को इतने अच्छे लगे हैं, और मैं वाकई इन सब चीजों को अपनाऊंगी। क्योंकि अगर हम अपने अंदर एक प्यार की भावना रखेंगे, सबके साथ अपनापन रखेंगे, तो जरूर वाकई उनको भी महसूस होगा कि हाँ, हमारे सच्चाई अंदर है, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और दूसरा नंबर, मैं जब भी कोई काम करूंगी ये देखूंगी कि ये मेरी आत्मा को अच्छा लग रहा है, या मेरी आत्मा को कोई घाटा तो नहीं हो रहा। तो मैं इन चीजों का जरूर ध्यान रखूंगी सर। थैंक यू, मैं जरूर अपनाऊंगी इन सब चीजों को। और जरूर मेरे पति हैं। एकमात्र उपाय, पहले तो खुद को, आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाऊंगी। मैं संकल्प लेती हूँ, मेरी सारी साथी को अच्छा संबंध बनाऊंगी और पवित्रता के साथ आगे बढ़ूंगी। थैंक यू सर। जय श्री। शनेश्वर सर। आत्मा का सुनेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। और आत्मा का सुनते ही सुनते हमारा बहुत विरोध हुआ गुरुकुल में। लेकिन आज गुरुकुल को मेरे सभी कोई अब सपोर्ट करने लगे, क्योंकि मैं आत्मा का सुनता हूं। सुबह अपने आदतों में बदला, आत्मा का सुनने से आदत में बदलाव आएगी। और ये कर करके आज मेरा का संतान हूं और सर्व आत्माओं के उन्नति के लिए काम करूंगा सर। और अपने कर्मों के खाता को भव्य बनाऊंगा, न कि बैंक के खाता को। थैंक यू। वापस हो गए। सबसे बड़ी है, और सभी मनुष्य के बीच में आत्मा है, और वो एक ही है। तो मैं ये संकल्प लेता हूं कि आत्मा की आवाज को सुनूंगा, आत्मा की बात को सुनूंगा, और आत्मा पवित्र बना करके और सभी साथियों के साथ पवित्र व्यवहार करूंगा। धन्यवाद जी। जीवन एक खोज हो गया, या फिर आदतों को बदलने का अभ्यास, ये सारी पुस्तकें अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या फिर गुरुकुल में अगर हम शामिल रहते हैं, तो आप अपने आप को जब बदल लेंगे तो लोग अपने आप बदल जाएंगे। पहले एक स्टोरी सुनाया करते थे कि एक मानचित्र है बाहर भारत के नक्शे की, और उसके पीछे आदमी का चित्र बना हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ सर कि लोगों को बदलने से पहले खुद को बदल लीजिए। खुद बदल जाएंगे हम तो लोग अपने आप बदल जाएंगे। तो खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम है और सबसे बेहतरीन काम भी है। हम लोगों को बदलने के चक्कर में खुद भी नहीं बदल पाते हैं। तो खुद पे बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है और सबसे बेहतरीन बदलाव है। थैंक यू सर। जय सिंह जी। जिनका भी माइक ओपन है वो अपना म्यूट कर ले। रूपा जी आप आइए। का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार था। और एक डिसीजन जरूर करूंगी कि आज से बस जो सही है आत्मा के आधार पे, कि वो कर्म मेरे लिए सही है गलत है, उसके आधार पे डिसीजन लूंगी। वो मेरे लिए लाभ हानि उसके बारे में नहीं सोचूंगी, और अपने टीम में भी इस चीज का बहुत प्रचार प्रसार करूंगी।
धन्यवाद सर। दीदी म्यूट कर लें अपने को। चलिए दुष्यंत सर आइए। जी सर, मैं भी संकल्प लेता हूँ कि लोगों के साथ अपनापन के भाव के साथ मैं काम करूँगा। थैंक यू सर। होने के लिए लगातार फॉलो करने वाली एक रूटीन बनाने की जरूरत पड़ेगी। और रूटीन में जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं, बहुत पहले सर ने बताया था एक विषय, सफलता के अलार्म की डायरी, हमें फिर से वापस उसे फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। के साथ जुड़ेंगे तो ये संभव हो पाएगा सर। हमें अपने आत्मा को पवित्र करना है, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और मैं एक बात तो बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ग्रोथ किस चीज में करते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमें अपने बिजनेस में ग्रोथ करना है, बल्कि नहीं, सबसे पहले हमें अपने ग्रोथ करना है विचारों में, ग्रोथ करना है अपने संस्कारों में, ग्रोथ करना है अपने व्यवहारों में। अगर हम इन तीनों में ग्रोथ करते हैं तो हमारा बिजनेस, कोई नहीं रोक सकता है हमारे बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए। अगर हम इन तीनों पे ज्यादा बेसिकली फोकस करके अगर काम करें तो हमारा बिजनेस में ऑटोमेटिकली। सोनम जी हमें अभियान बोलना है आगे से, है ना। जो शब्द आपने बोला उसकी जगह हम अभियान को बढ़ा देते हैं। अशोक जी आप आइए। जी सर। आत्मा के लिए असली लाभ चित्त की शुद्धि है। जब इंसान संसारिक दौड़ों से ऊपर उठकर प्राप्त हो जाता है, तब आत्मा का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। सर आज के बाद विशेष मैं ध्यान रखूंगा कि इस भाव से रहेंगे कि आत्मा को लाभ हो, और लाभ और हानि से संसारिक सुखों के बजाय खुद को बदलाव लेंगे तो सभी बदलाव हमारे अंदर आ पाएंगे। थैंक यू जी। ये और चर्चा जो करते हैं उनको बहुत ही गलत समझा जाता है। तो ये आध्यात्म जो है यही सबसे बड़ा मूल कारण है, और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होगी तो वो संस्कार बनता जाएगा। जैसे कहा भी गया है कि हम नजम परेगे गरुणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा हमारा परिवार है। तो जब परिवार मानेंगे इस वसुधा को, तो हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम होगा, और जो प्रेम होगा तो हम उसके साथ में गलत नहीं कर सकते। तो आध्यात्म की चर्चा बहुत जरूरी है और बेहिचक होनी चाहिए, तो ये चीजें संभव है सर। थैंक यू सर। हो सकेगा अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएंगे और सभी को स्वस्थ बनाएंगे, और इसी पे आज से जो भी विचार होंगे तो इसी पे काम करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। ये जो आज आत्मा की बात सर ने छेड़ी है ना, मैं इसका एक बताना चाहता हूँ कि ये हमारे तो शुरू से ही हमारी आत्मा सर के विचारों के साथ जुड़ी हुई है। शुरुआती दौर में आज सर ने जो विषय छेड़ा है, तो जब आरसीएम के ऊपर संकट की घड़ी आई थी तो उस समय हमें हमारी बहुत सारी अपलाइन या दूसरे लोग इधर उधर दूसरी कंपनियों में चले गए थे। ये कहते थे कि कभी कोई भी कंपनी बंद होगी दोबारा चली है क्या, ऐसा कभी होगा नहीं। तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते थे और यही बात कहते थे कि सर अगर आरसीएम देश का भला करने वाली, देश को बेहतर बनाने वाली, देश का कल्याण करने की सोच रखने वाली ईमानदार कंपनी अगर दोबारा नहीं चलेगी तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य इंडिया में नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर हम अपना करियर, अपना सफर इस इंडस्ट्री का अगर जारी रखेंगे तो आरसीएम के साथ ही रखेंगे। और ये आत्मा की आवाज थी, तो उसने कभी हमें भटकने नहीं दिया। सर के विचारों के साथ जुड़े रहे। ऐसे भटकाव कई आते हैं जिंदगी में, अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो आप कभी भी अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। थैंक यू सर। ग्रेट। किशन पाल जी। हाँ सर। में दिख रहे हैं एंड्रेज, और सभी के विचार भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचार, बहुत ही अभी उतना मुझे बीच बीच में कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि हम सब बहुत मजबूत बन चुके हैं अभी, है ना। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश करूंगा, रांची भी कितनी भी कोशिश करेंगे तो सबने को नहीं सुन पाएंगे। तो मैं सबकी तरफ से मैं ही थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ कि हम सब बिल्कुल संकल्प लेते हैं आज पक्का कि अब कुछ भी निर्णय लेते समय या निर्णय को रोकते समय भी सोचना है कि मैं चलो इस काम को आज रोक रहा हूं या ऐसा, तो भी आत्मा पर क्या असर हो रहा है। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी कमजोर लग रही है, और मैंने लेकिन मीटिंग का टाइम दिया हुआ था, तो
अब तबीयत के हिसाब से तो जाने की इच्छा कम हो रही है, तो भौतिक जवाब क्या आ रहा है और आत्मा का जवाब क्या आ रहा है, कौन बता सकते हैं? ऐसे एक एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि हम डिसीजन के समय उसको, कि भौतिक तौर पे तो चलो मैं उसको बोल देता हूँ, वो चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। यस सर। भौतिक जवाब तो ये आएगा कि तेरी तबीयत खराब है, तेरे को आराम करना चाहिए। लेकिन आत्मा ये बोलेगी कि तूने जो वादा किया है उसको पूरा नहीं करेगा तो तू गलत कर रहा है। ऐसा अंदर से जवाब आएगा। अंदर से जवाब आएगा, ये तो जवाब आ गया, ये तो निर्णय हो गया। लेकिन इससे आपको शरीर को लाभ क्या मिलेगा? कि आपके शरीर में भी बल आ जाएगा, क्योंकि मन जैसा सोचता है वैसा ही शरीर रिएक्ट करता है। तो देखिए, आप आत्मा की दृष्टिकोण से सोचते ही चीजें अच्छी हुई। दूसरा, आप वहां जाएंगे उस स्थिति में, तो वहां जो लोग आए उन पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, हमें भी ऐसा मजबूत बनना है। देखो कितना कमिटमेंट है आरसीएम के प्रति। तो चीजें ऑटोमेटिक, बहुत छोटा सा डिसीजन, छोटा सा कारण, लेकिन चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो गई। मैं हमारे भिलवाड़ा में, हमारे पड़ोस में रहते करवा जी, पीडी करवा जी। मैं घटना बताता हूँ आपको। एक कोई हमारे यहाँ से साथी जो आरसीएम छोड़ चुका है काफी समय से, नहीं करता, उनके कोई नीचे का साथी वो आरसीएम का बहुत पसंद करता है, बहुत दीवाना है। लेकिन क्योंकि उनके अपलाइन छोड़ चुके थे, तो उन्होंने करवाजी से संपर्क किया कि देखो अपलाइन तो कर नहीं रहे और मुझे आरसीएम करना है, मैं बहुत प्यार करता हूँ आरसीएम को, तो अब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। क्योंकि वो तो कर भी नहीं रहे। तो करवाजी ने आत्मा की दृष्टिकोण से सोचा कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने उसको पूछा कि आपका अभी कितना है वॉल्यूम वगैरह ए लेख का। बोले ए लेख में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, 40 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, तो मैं तो आपके नीचे नए सिरे से कर लूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या जवाब होना चाहिए था? जनरली क्या होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे चलो बढ़िया, एक इतना मजबूत साथी मिला है और अपना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और गलत भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपलाइन तो कर भी नहीं रहा है, गलत भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं करने वाला है, और सिस्टम से कर लेंगे। लेकिन उन्होंने उसको क्या बोला बताऊं आपको? उन्होंने बोला कि बात तो ठीक है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी जो लेग है, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, आप तो वही कीजिए और मैं उसी तरह से सपोर्ट करूंगा जो आपका प्लान होते हुए करता है। एक्चुअल घटना है। तो ये होता आत्मा की दृष्टिकोण से सोचना कि मेरे को उसका भला देखना है, नहीं कि मेरा भला। लेकिन जो भौतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, वो तो चलते हुए का कोई मिलना चाहिए हम लोग, वो कुछ भी नहीं कह रहा तो खुद मिसगाइड कर देंगे। ऐसी कुछ घटनाएं होती है। अब सीधा समझ जाइए आप कि हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक हमारा सेवा केंद्र है। सेवा केंद्र वाला किस भाव में होना चाहिए, आप सोचिए जरा। ये सारी घटनाएं कैसे प्रभावित होती है, आप जरा भी इस दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करेंगे ना, सारी चीजें। अभी सेवा केंद्र के आज मन में आ गया कि नहीं, मुझे तो यहाँ बिल्कुल पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से सोचना है। तो जो भी आए, किसी भी टीम का आए, कोई भी आए, वो कोई मिसगाइड करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं मेरे सामने होता हुआ देख रहा है, तो वो बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, आरसीएम है, पवित्र अभियान है, तो वो उस घटना को रोकेगा। खुद तो करेगा नहीं, पर किसी को होने भी नहीं देगा। कोई बोलेगा मेरा बिल रोक दो, तो वो उसको समझाएगा, वो एकदम पवित्र बना देगा और अभियान पवित्र होने लगेगा सब कुछ।
पूरी सेवाएं देना, सब उस व्यवस्थित तौर पे काम करना, तो उसको लाभ होगा कि नुकसान होगा बताइए? वो तो सोच तो दूसरों के अंदाज से रहा कि नहीं मुझे यहाँ आने से सबको अच्छा लगना चाहिए, फील होना चाहिए। फायदा किसको होगा? दूसरों को होगा कि उसको होगा? रिशपाल जी, इसको भी लाभ होगा सर। उसको क्या लाभ हुआ बताओ? इसका सर वो इसका जितना भी है सिस्टम बढ़ेगा, उसकी खरीदारी बढ़ेगी, उसकी हर पासे में उसकी चर्चा बढ़ेगी, भी बहुत अच्छी साथी हैं। यस, उसको तो दोनों तरह से लाभ होगा। उसकी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगा, दुआएं मिलेगी, और उसकी सेल ही इतनी बढ़ जाएगी कि आर्थिक रूप से भी बहुत सारा लाभ हो जाएगा। तो साथियों, आत्मा की उन्नति के रास्ते ऐसे नहीं है जो आपको बाहर की जगत में नुकसान देते हो, कभी नहीं देंगे। वो बहुत ऊंचा उठाएंगे आप। आज करवाजी इतने सालों से कर रहे हैं, इतना उनका मजबूत सिस्टम है, उनका मजबूत प्रभाव है, उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल जो स्पिरिचुअली जो अच्छे काम करते हैं वो जुड़े हुए हैं, लगातार कितने टाइम से ग्रोथ कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं 12 महीने से कर रहे हैं, वो पिछले 5 साल से ग्रोथ कर रहे हैं, और बैठे बैठे आराम से काम चल रहा है, बहुत कोई तकलीफ नहीं। तो आत्मा के दृष्टिकोण से सोच के कोई भी काम करेंगे हम, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत नुकसान है, अब इसमें तो हम गरीब रह जाएंगे, हम तो बहुत कमजोर रह जाएंगे, हमें कोई ये नहीं होगा वो नहीं होगा। यही तो गलत फहमियां है जीवन में, यही तो इंसान भटका हुआ है। जो किसी भी तरह से गलत कर रहा है, चाहे अपनी टीम के साथ कर रहा है, किसी और की टीम के साथ कर रहा है, वो आर्थिक रूप से भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो आरसीएम को कमजोर करता जा रहा है, वो आरसीएम को छोटा करता जा रहा है। मान लो मैं धनराज जी को कमजोर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आरसीएम भी कमजोर हो रहा है, और जब आरसीएम कमजोर हो रहा है तो मैं भी कमजोर हो रहा हूँ, क्योंकि जब आरसीएम बहुत बड़ा होगा तो मैं समझाने जाऊंगा तो हर कोई समझ जाएगा, जब आरसीएम छोटा है मैं समझाने जाऊंगा तो कोई समझेंगे नहीं। तो ये सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारे लोग बहुत गलत फहमियों में जी रहे हैं, और उसका कारण यही है कि हम जिस दृष्टिकोण से सोचते हैं उस दृष्टिकोण से नहीं सोचना, वो कैलकुलेशन सही नहीं, वो हमें विचारों को दूषित कर देती है और हमें घाटे में ले जाती है, दोनों तरह से घाटे में ले जाती है। हम भविष्य के जीवन जन्म को भी खराब कर देते हैं और वर्तमान जन्म को भी खराब कर देते हैं। इसलिए हर साथी को सोचते समय वो दृष्टिकोण एक ही रखना है। अच्छा, आज काम करने की इच्छा नहीं है, बैठ जाते हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं मैं, पर थोड़ा सा मन काम करने का कम हो रहा है, कौन फोन करे, कल ही उसने मना कर दिया था, अब यहाँ क्या डिसीजन लेंगे, क्या सोच के साथ लेंगे, क्योंकि अभी तो निर्णय कुछ ले ही नहीं रहे ना, नहीं करने का निर्णय ले। आपका जवाब पता है मुझे क्या आने वाला है, कि जब आत्मा के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो जवाब आएगा कि नहीं, कर्म करना है, क्योंकि काम कम करूंगा तो कई लोगों का नुकसान हो जाएगा। सेहत के सितारे बनना है, चलो आज आज गमो रिजनोल भूल गया, थोड़ा सा मिठाई खा लेता हूँ आज, ये सब शारीरिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आएंगे विचार। आत्मा के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो बोलेंगे नहीं, मैं आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। आत्मा की गुण क्या क्या होते हैं? शक्ति, आनंद, शांति, प्रेम, मैत्री, जो भी है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं। शक्ति भी आत्मा का गुण है। आत्मा कभी भी कमजोर विचार नहीं लेती है, वो बहाने नहीं बनाती कभी। तो सारे निर्णय आपके अच्छे होने लग जाए। तो इन चीजों का अभ्यास करने के लिए क्या करेंगे? जैसे एक साथी ने बताया था कि एक गलत हमसे क्यों होता, तो उन्होंने कारण बताया कि संगत, माहौल। आत्मा को
अच्छा करने के लिए भी। वैसे तो देखो, अगर हम पूरी तरह से हो जाते हैं होश में, तो फिर कुछ जरूरत नहीं रहनी चाहिए, अंतिम लक्ष्य तो वही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अभी सांसारिक जगत के संसार में रहने वाले गृहस्थ हैं, तो हमें थोड़ा सा वो माहौल अच्छा मिलता रहना चाहिए। इसके लिए आप कुछ काम जरूर करते रहे। आज की चर्चा आप 7 दिन बाद बिल्कुल भूल जाएंगे, ये लिख लो अच्छी तरह से। तो आपको क्या क्या करना है वो थोड़ा सा नोट करेंगे। एक तो जीवन एक खोज, शक्ति का खजाना, चुनौतियों से मुकाबला। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी किताबें पढ़ो, आधा घंटे तक पढ़ो, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट साथ में रखें, तीनों में से एक किताब, और जब भी मौका मिला थोड़ा नजर मार लिया। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक चीज आज पक्का नियम बनाया, जो मैं दूसरी बार लिखा रहा हूं आपका, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल, ये यूट्यूब चैनल का नाम, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल, ये यूट्यूब में चैनल है। इसमें जब आप जाते हैं तो जो सेक्शन आते हैं उसमें एक प्लेलिस्ट का सेक्शन आता है। यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट, अपने आरसीएम वाले यूट्यूब में प्लेलिस्ट, उसमें वीडियो होते हैं, उसमें लाइव होते हैं, उसमें शॉर्ट्स होते हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट भी होता है। कुछ साथियों को वो पता होगा, ज्यादातर साथियों को पता ही नहीं होता। हम केवल दे पुराने आज से ही बदल दे कि वो डिसीजन लेते समय आपको लाभ हानि शरीर का, भौतिकता का, पैसे का, बैंक का नहीं देखना है। लाभ हानि आपको आत्मा का देखना है कि मेरी आत्मा की कितनी उन्नति हो रही है, क्या आत्मा मुझे पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। सारी जिंदगी बहुत आसान और बहुत सुंदर हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, सरल भी हो जाएगी और मजेदार भी हो जाएगी, आनंददायक भी हो जाएगी, और ये जीवन भी सुधरेगा और अगला जीवन भी सुधरेगा। आप भी सुधरोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी और आपका समाज भी सुधरेगा। इतनी लाभदायक चीज में क्यों कटौती करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात कहना चाह रहा हूँ, तक की जितनी भी आपकी जो कहानी जो प्रेरणादायक, उसके बाद में मेरे अंदर भी काफी सारा बदलाव आया उस बुक्स की वजह से। वाकई में सर इतना कुछ अंदर से कि हम प्रकृति के साथ में, और आज जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें कितना बड़ा चेंजिंग हो रहा है। तो ये उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उस बुक को पढ़ो, उसको प्रमोट करो, उसको लो, उसमें क्या आपको अच्छा लगता है। और आज शाम को बहुत अच्छे विषय पे है वेबिनार, मतलब अपनी जूम मीटिंग, जैविक खेती। बहुत ही अच्छा विषय है। आत्मा आज के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आज सर मंगलवार है सर। सॉरी, आज तो मंगलवार ही है। आज तो सॉरी आज उस पे है, ओविरा पेंट कैसे? ओवीरा पेंट पे है, कल उस पे है जैविक खेती पे। आज ओवीरा पेंट पर है। आए, समझे, और आगे क्या हम कर सकते हैं अपने अपने तरीके से, उसको हमको आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी तो सर मैंने चैट में लिंक डाल दिया आज का मीटिंग का, और लगभग वो सबके पास में सेम ही लिंक रहता है, तो मिल ही जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे शाम के सेशन।